नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गांधी और आप देख रहे हैं सवेरा टीवी। इस समय हम हैं होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल के बाहर। सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक ठीक तरीके से पहुंच रही है या इसे हासिल करने के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर का एक रियलिटी चेक करते हैं। दैनिक सवेरा की टीम सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। लंबी लाइन लगी थी, लेकिन अस्पताल के अंदर बिजली नदारद। लोग पसीने से तरबतर नजर आ रहे थे। परेशान तो सभी थे, लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को हो रही थी, जो सुबह से डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब को वैसे सुबह 8 बजे आना था, लेकिन अब तक वह ओपीडी नहीं पहुंचे। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ कि लाइट नहीं है और लाइट जब तक आएगी नहीं तब तक चेक नहीं करेंगे। पता नहीं अभी अंदर बड़े ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। अभी क्या टाइम हो रखा है? मेरा ख्याल टाइम होगा 9:40 हुए हैं अभी। मैम कब से आए हैं आप यहाँ पे? अभी आए हैं। और लाइट तक बंद जब से आए तब से लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं। परेशानी हो रही है? हाँ जी, बच्चे के साथ परेशानी हो रही है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अंधेरे में क्या करेंगे? वे भी बाकी लोगों के साथ बिजली आने का इंतजार करने के लिए मजबूर है। डॉक्टर साहब परेशानी तो ये भी कि बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे से आए, आपकी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होती है, अब 9:30 बजे आए। नहीं 9:30 बजे नहीं, मैं पौने 8 बजे आया था। पहले इमरजेंसी में राउंड किया, फिर वार्ड में राउंड किया, डिस्चार्ज किए, सीरियस पेशेंट देखे, उसके बाद ओपीडी में मैं नफा बैठा हूँ। तो डॉक्टर साहब यहाँ लाइट की समस्या क्या हमेशा रहती है? अभी मेरे को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे को डायलिसिस में भी जाना है। नहीं डॉक्टर साहब, लाइट की प्रॉब्लम यहाँ हमेशा रहती है? नहीं, हमेशा तो नहीं, कभी कभार कट लग जाए। वैसे तो ये हमारा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल हॉटलाइन पे होता है। कभी पीछे से कट लग जाए तो अलग बात है, जैसे नॉर्मली नहीं जाती। कभी कभार चले जाए तो वो तो पीछे से कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे, अदरवाइज नहीं। तो अगर ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन थिएटर में लाइट चली जाए? हाँ, उनके लिए वो होता है, जनरेटर होता है बैकअप के लिए। और जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग से जनरेटर है। वो उतने यूनिट के लिए जनरेटर है हमारे पास, वो भी जनरेटर चल रहा है, जनरेटर पे चलेगा। ओपीडी में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है? ये जनरेटर है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज तो रूटीन में वो जनरेटर चले जाता है। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो किसी कभी भी आ सकती है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। आमतौर पर अस्पतालों के लिए विशेष बिजली की लाइन की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ सिविल अस्पताल में बिजली जानी आम बात हो गई है। ऐसे में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे एक्सरे नहीं हो रहे हैं? हाँ जी। तो ये लाइट की समस्या यहाँ पे कितनी बड़ी है? अभी गई मैडम, 5 मिनट हुए गई। 20 मिनट से तो हम यहाँ पे हैं। नहीं, यहाँ तो 5-10 मिनट हुए गई। अलग अलग हम अभी जनरेटर ऑन हुआ है। जनरेटर पे मेरी मशीनें चलती नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी। तो जब तक लाइट नहीं आएगी आपकी मशीनें नहीं चलेंगी और लोग इंतजार करेंगे। मैडम ये तो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट को पता होगा ना कब आएगी। और पेशेंट्स कितने हैं जो भी वेट कर रहे हैं? 2-3 ही है मैडम। 2-3 पेशेंट्स हैं। तो रोज कितने पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली? नॉर्मली मैडम 80-85 आते हैं। 80-85 आते हैं। आज इतने कम? मैडम अब तो ओपीडी जब कम होगी तो कम ही आएगी ना। अब डॉक्टर लिखेंगे तो तभी हमारे पास आएंगे ना एक्सरे के लिए। अगर लाइट सारा दिन नहीं आती है तो उसका मैडम ऐसा कभी हुआ है पहले? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। नॉर्मली कितनी देर में लाइट आ जाती है? नॉर्मल जो ही आधा घंटा का तो बंद ही रहती। आधा घंटा? अक्सर लाइट यहाँ बंद रहती है? अक्सर नहीं, जब फॉल्ट होता है मैडम तभी। अक्सर जब फॉल्ट होता है तभी। अस्पताल के कर्मचारी भी क्या करे? अगर बिजली न हो तो खाली बैठे, और वह मरीज क्या करे? इंतजार करे और दर्द सहे। आप कितनी देर से आ रहे? आधे घंटे हो गए। देखिए वहाँ पे किसी तरह बैठा के रखा हूँ वहाँ पे। किन के लिए आप आए? आइए। आपको इनका एक्सरे करवाना है? सब बहुत परेशानी में है। क्या बोल? ज़्यादा दिक्कत हो? हाँ, ज़्यादा दिक्कत। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, इसका जो है ना दर्द जो है ज़्यादा परेशानी है।
दर्द बहुत ज़्यादा है और आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है लाइट ना होने की वजह से। लाइट नहीं होता तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्पताल के एसएमओ क्या कहते हैं? अस्पताल में जनरेटर की सुविधा है, लेकिन बिजली न हो तो एक्सरे मशीन कैसे काम करेगी? डॉक्टर्स क्या करेंगे और अस्पताल क्या करेगा? हम लोग डॉक्टर रंजीत सिंह एसएमओ इंचार्ज होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल से अभी बात कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जो सबसे पहले आके हमने यहाँ पे प्रॉब्लम फेस की वो थी लाइट की। जब भी हम यहाँ पे पहुँचे लाइट जा चुकी थी, लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, लाइट गई सी पर वो हाँ यू आर वेरी राइट, लाइट गई थी लेकिन 5 मिनट में सब जनरेटर ऑन हो गए। सो इतना तो हमें बियर करना पड़ता है। आज बड़ी दफ़ा लाइट जा रही है, 3-4 बारी तो हमारे रहते लाइट गई है। चलो लाइट जितनी बार भी जाए उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उतनी बार ही हमारे जनरेटर चलेंगे। ऑल द जनरेटर्स आर इन ऑर्डर एंड एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हॉस्पिटल हैज बीन प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जनरेटर सेट। पर डॉक्टर साहब, जब हम लोग एक्सरे वाली जगह पे गए तो उन्होंने कहा कि एक्सरे जो है वो तभी होगा जब लाइट आ जाएगी, जनरेटर से एक्सरे की मशीन नहीं चलती है। हाँ, वो 3 फेज सप्लाई की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें अगर लो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पर काम करते हैं तो मशीन के ख़राब होने का डर होता है, बिकॉज लाइट्स इतनी ज़्यादा तो जाती नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर द सेम। आज शायद कोइंसिडेंस था। हाँ, इट वाज शेयर कोइंसिडेंस। रात को यहाँ पे मच्छरों की बड़ी समस्या होती है। देखिए, मच्छरों की समस्या का संबंध होता तो है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन थोड़ा ये मौसम एंड ऑल दीज फैक्टर्स डू कंट्रीब्यूट। पर हमने सब ये मॉस्किटो ट्रैप्स एंड एवरीथिंग हैज बीन इंस्टॉल्ड, तो वी आर डूइंग आवर मैक्सिमम एंड विल सी टू इट के आने वाले समय में और बढ़िया कर सकें। ये प्रॉब्लम जो छोटे नवजन्मे बच्चे हैं उनके घर वालों ने स्पेशली की है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं मच्छरों से। न्यू बॉर्न जो हमारे पास जो एसएनसी यूनिट है, जहाँ हमारा पीडियाट्रिक्स वार्ड है, वो तो फुली एसी है। वहाँ तो मच्छर की प्रॉब्लम को खास नहीं है। हाँ, ये जो है जहाँ उनके अटेंडेंट्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग नशा छुड़ाव केंद्र में भी जाके आए हैं। वहाँ पे बताया गया कि महिलाएं जो है वो सिर्फ ओपीडी में ही उनको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे उनको रखने की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या फ्यूचर में आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए भी कुछ बंदोबस्त हो सके? ये जो प्रोग्राम है ना, इट इज़ मैनेज टू सेंट्रल एजेंसीज। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लेडीज़ को भी इस फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। आने वाले समय में ये बात चल रही है सरकार के पास, की सरकार के नोटिस में है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम के भी नोटिस में है, और जो भी मैक्सिमम हो सकेगा वो करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है लेडीज़ के लिए। सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में आज जो सबसे बड़ी समस्या देखी वो देखी बिजली की। सारा दिन बिजली की आंख मिचौनी जारी रही, कभी आती थी तो कभी चली जाती थी। इसके अलावा सफाई की बात करें तो कुछ जगह साफ थी, लेकिन कई जगह पे गंदगी का आलम भी देखा गया। लोगों ने रात को मच्छरों की शिकायत के बारे में भी बात करी। इसके अलावा अगर देखें तो स्टाफ की शॉर्टेज यहाँ पे भी है, जिसकी वजह से मरीजों को सही देखभाल नहीं मिल पा रही है।